हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट विद रितु चौधरी पर। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। उसके लिए क्या क्या जनरल एंट्रीज की जाती है, कॉल्स इन एडवांस होता क्या है, कितने % इंटरेस्ट देती है कंपनी कॉल्स इन एडवांस पर शेयर होल्डर्स को। आज की क्लास में हम कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कॉल्स इन एडवांस के लिए कैसे एंट्रीज की जाती है और कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, आइए टाइम वेस्ट ना करते हैं, चलते हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़िए। चंद्रा लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। चंद्रा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इशू की है शेयर 40,000 शेयर, 10 रुपये का एक, यानी कि इसने 4 लाख शेयर कैपिटल इशू की है। ठीक है, कैसे कैसे करिए, देखो 2.50 ऑन एप्लीकेशन पेबेबल ऑन। अब देखिए इसमें डेट भी दे रखी है, तो हम जब जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, ये डेट्स भी साथ में हमें मेंशन करनी पड़ेगी। 2.5 रुपये आए एप्लीकेशन पर, 2.5 रुपये आए अलॉटमेंट पर, 2 रुपये आए फर्स्ट कॉल पर, 3 रुपये आए सेकंड कॉल पर। 2.5 5 तो 7 और 3 10, यानी कि 10 रुपये पूरे हो गए। ठीक है, ना ही कोई प्रीमियम है ना ही कोई डिस्काउंट है। ठीक है, डेट्स दे रखी है। 1 मई 2005 को आए एप्लीकेशन के, 1 जुलाई को आए अलॉटमेंट के, 1 अक्टूबर को आए फर्स्ट कॉल एंड 1 Feb 2006 में आए हमारे सेकंड कॉल। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आया समझ में। अब आगे देखते करना क्या हमें। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट्स रिसीव्ड। ऑल सारे जितने भी शेयर है सारे सब्सक्राइब कर दिए और अमाउंट रिसीव हो गई है। मोहन हु हैड 800 शेयर्स। एक शेयर होल्डर है मोहन जिसके पास 800 शेयर्स है। उसने क्या किया, पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल्स विद अलॉटमेंट। उसने क्या किया मोहन ने कि फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल की अमाउंट किसके साथ पे कर दी, अलॉटमेंट के साथ पे कर दी। द इंटरेस्ट वॉज पेड टू मोहन ऑन 1 Feb 2006। अब देखिए क्वेश्चन में ये भी बोला है कि मोहन को इंटरेस्ट पेड किया जाएगा। कब किया जाएगा, 1 फरवरी 2006 को क्या किया जाएगा, उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। यानी कि जब सेकंड कॉल की एंट्री करते हैं उसके बाद हमें क्या देना पड़ेगा, उसको कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। और कंपनी अपने अकाउंट्स कब क्लोज करती है, 31 मार्च, 31 मार्च को क्या करती है, अपने अकाउंट्स को क्लोज करती है। 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। हमें क्या बनाना है, सिर्फ जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अब देखिए पहले तो हम कॉल्स इन एडवांस निकाल लेते हैं। मोहन है, 800 शेयर थे उसके पास। 800 शेयर पर उसने 2 रुपये फर्स्ट कॉल के, यानी कि 1600 रुपये फर्स्ट कॉल। 800 शेयर पर 3 रुपये सेकंड कॉल, यानी कि 8 दूनी 16 2400 रुपये किसके दिए, सेकंड कॉल के। टोटल मिला के कितने होते हैं ये, 4000 रुपये। 4000 रुपये उसने क्या किए, कहाँ पर दे दिए, अलॉटमेंट के साथ दे दिए। तो ये अब हम अपनी एंट्री स्टार्ट करते हैं। 40,000 शेयर, 2.5 रुपये आए किसके ऊपर, एप्लीकेशन पर। कब आए, 1 मई 2005। 1 मई 2005, तो देखिए 2005 मई 1। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले हमारे पास रुपए आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 40,000 शेयर, 2.5 रुपये का एक, टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपए। ठीक है, फिर इसमें करेंगे इस अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख 1 लाख। ठीक है, एप्लीकेशन की एंट्री बहुत ईजी थी, इसमें कुछ भी नहीं करना। अब हमें करना है क्या, अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री के साथ हमारे पास 4000 रुपये एक्स्ट्रा आए किसके, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल के आए। तो पहले हम करेंगे इसकी ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री बेटा, ड्यू में हम कॉल्स इन एडवांस को शो नहीं करेंगे, जो हमारी एक्चुअल अमाउंट होती है वही लिखेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 40,000 शेयर है, 2.5 रुपये मंगाए हैं अलॉटमेंट पर भी, तो 1 लाख 1 लाख। ड्यू के एंट्री में क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, 1 लाख 1 लाख। ठीक है, अब क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ये डेट से याद रखना बेटा, ये अलॉटमेंट की है 1 जुलाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 जुलाई।
ठीक है। और जो हमारी एप्लीकेशन की जो हमारी अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे कि शेयर कैपिटल में, इसमें याद रखना ये अलॉटमेंट के टाइम के साथ की हम डेट डालते हैं यहाँ पर। फर्स्ट तो ये May 1 2005 पे रिसीव होएगी ये वाली, ठीक है। और फिर जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में तो यहाँ पर डेट डलेगी हमारी 1 जुलाई जो अलॉटमेंट के साथ की होती है वो, ठीक है, एप्लीकेशन में। अब देखिए फिर जुलाई 1 को हमने क्या किया, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करी और अमाउंट रिसीव करी। ड्यू की एंट्री हमने कर ली। अब देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हुआ, 1 लाख रुपए तो आए अलॉटमेंट के, और उसके साथ कॉल्स इन एडवांस आए ना 4000 रुपए, तो बैंक कितने से हो जाएगा टोटल डेबिट, 1,04,000 से डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट के कितने हैं, 1 लाख, और 4000 किसके हैं, कॉल्स इन एडवांस के, ठीक है। ये बात याद रखना बेटा, ऐसे ही करने हैं। ड्यू की एंट्री करेंगे जो अलॉटमेंट के अमाउंट है उससे, और जब रिसीव करेंगे उसके अंदर कॉल्स इन एडवांस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अभी देखते हैं आगे फर्स्ट कॉल से रिलेटेड। फर्स्ट कॉल की अब करेंगे ड्यू की एंट्री। फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, फर्स्ट कॉल पर कितने मंगाए थे, 2 रुपए मंगाए हैं, 40,000 शेयर है, 2 रुपए मंगाए हैं। ड्यू की एंट्री बेटा सेम रहेगी। अक्टूबर फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 80,000, 40,000 शेयर, 2 रुपए का एक, 80,000 टू शेयर कैपिटल 80,000 अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। नेक्स्ट अक्टूबर 1 में जब इसकी हम अमाउंट रिसीव होएगी तो हमें जो कॉल्स इन एडवांस है वो भी एडजस्ट करनी है। तो देखिए बेटा हमारे पास कॉल्स इन एडवांस कितने रुपए आए थे अलॉटमेंट पर, 1600 रुपए आए थे फर्स्ट कॉल के। तो जब हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 80,000 तो आएंगे नहीं, क्योंकि 80,000 में से 1600 रुपए पहले कहाँ गए, हमारे अलॉटमेंट के साथ आ गए फर्स्ट कॉल के। तो यहाँ पे उसको 80,000 में से लेस करेंगे 1600 रुपए, 78,400 कहाँ आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 78,400 से हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। फिर कॉल्स इन एडवांस में क्या हो जाएगा, डेबिट 1600 रुपए। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, और यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितने से, 1600 रुपए से। टू शेयर फर्स्ट कॉल 80,000, ठीक है। ये थी हमारी किसकी, फर्स्ट कॉल की एंट्री। ड्यू की अमाउंट सेम रहेगी, 40,000 शेयर, 2 रुपए का एक था, 40,000 शेयर कितने रुपए मंगाए थे फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए, तो 80,000, ठीक है। और जब हम अमाउंट रिसीव करेंगे तो उसमें से हम बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, जो हमारी कॉल्स इन एडवांस थी उसको लेस करके उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये एंट्री किसकी है, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 39,200 शेयर पर आए हैं बेटा, ये कितने रुपए, 2 रुपए, 39,200, क्योंकि 800 शेयर पर तो रिसीव हो गई थी ना अमाउंट, तो अब कितने पर आए हैं, 39,200 शेयर्स पर हमारे पास अमाउंट आई है, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस को क्या किया है, इसके अंदर एडजस्ट किया है। और ऐसे ही सेम एंट्री होगी हमारी सेकंड कॉल की। देखिए सेकंड कॉल कब मंगाई है, 1 फरवरी 2006 में मंगाई है बेटा। देखिए शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो अमाउंट ड्यू की एंट्री करेंगे, 40,000 शेयर थे, 3 रुपए हमने मंगाए हैं सेकंड कॉल पर, तो कितना हो जाएगा, 1,20,000, 1,20,000। अब जब ये अमाउंट रिसीव होएगी हमें तो 1,20,000 तो होगी नहीं, क्योंकि इसमें से 800 शेयर पर क्या कर दिया है, अलॉटमेंट के साथ पेमेंट कर दी है। 800 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से, यानी कि 2400 रुपए, 2400 रुपए किस पर, सेकंड कॉल पर हमने पहले ही दे दिए, कहां पर, अलॉटमेंट के साथ आ गए थे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 39,200 जो यहाँ पे थे ना, 39,200 शेयर्स पर 3 रुपए, 1,17,600। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर 1,20,000 में से 2400 को क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, उसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हो। या फिर 39,200 शेयर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3 से, ये अमाउंट आ जाएगी हमारी, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 2400 से टू शेयर सेकंड कॉल 1,20,000, ठीक है। ये तो थी हमारी सारी कॉल्स की एंट्री। अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट की। देखिए क्वेश्चन में इंटरेस्ट की रेट नहीं दे रखी, जब क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस की रेट नहीं दे, हम कितने % इंटरेस्ट देते हैं,
6% इंटरेस्ट देते हैं। और डेट भी बता रखी है कब देना है। द इंटरेस्ट वाज पेड ऑन मोहन ऑन 1 Feb 2006। कब देना है? 1 फरवरी 2006। ये इसी के साथ यहाँ पे करेंगे। तो इसकी एंट्री हमने कल पढ़ी थी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स, 108। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए फर्स्ट कॉल पर 1600 रुपये है 6% की रेट से। अब कितने मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे? देखिए कब दी है? अलॉटमेंट के साथ 1 जुलाई। अब फर्स्ट कॉल ड्यू कब हुई? 1 अक्टूबर। तो मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 1 है तो अक्टूबर कैलकुलेट नहीं होगा। कितने महीने हो गए? 3 मंथ्स। 3/12 कर देंगे इसको, ठीक है। ये डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 12 2 24 रुपये। कितने रुपए आ जाएंगे फर्स्ट कॉल पर? 24 रुपीज, ठीक है। अब सेकंड कॉल पर कितने अमाउंट आई थी? 2400 रुपये, 6% की रेट है। अब इसका मंथ कैलकुलेट करेंगे। देखिए अलॉटमेंट आई थी 1 जुलाई में, अलॉटमेंट के साथ आया था, और ये कब ड्यू करिए? 1 फेब को। अब देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी नहीं करेंगे कैलकुलेट, सिर्फ जनवरी तक। कितने मंथ्स हो जाएंगे? 7। रुपीज 84 और 24 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108। मोहन को कितना इंटरेस्ट देंगे? 108 रुपए इंटरेस्ट देंगे। अब इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू सन्ड्री मेंबर्स 108 रुपये, 108 रुपये, ठीक है। फिर जब इसकी पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सन्ड्री मेंबर के साथ यहाँ पे ब्रैकेट में हम मोहन भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसको पे करना है? मोहन को पे करना है, ठीक है। मोहन भी लिख सकते हैं साथ में। सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 108 रुपये, 108 रुपये। अब देखिए अकाउंट कब क्लोज हो रही है? अकाउंट क्लोज हो रही है 31 मार्च। 31 मार्च को 31 मार्च को इस अमाउंट को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मार्च 31 स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 108। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है बेटा। आया आपको एक क्वेश्चन समझ में? अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड। ये क्वेश्चन जो है CBSE 2005 आउटसाइड दिल्ली सेट 2 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन में आया हुआ है क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो आइए देखते करते इस क्वेश्चन को। ऑन 1 जनवरी 2005 X Limited received in advance the first call of ₹2 पर शेयर ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने कॉल्स इन एडवांस रिसीव किया है 10,000 शेयर के ऊपर 2 रुपये कॉल्स इन एडवांस रिसीव किया है। कब किया है? 1 जनवरी 2005 को। द फर्स्ट कॉल वाज ड्यू ऑन 15 फेब 15/2/2005। 15 फेब को फर्स्ट कॉल क्या होनी है? ड्यू होनी है, लेकिन जनवरी में उसकी अमाउंट एडवांस में रिसीव हो चुकी है। कितनी? 10,000 शेयर पर 2 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये रिसीव हो चुकी है। जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसफर द एडवांस टू फर्स्ट कॉल अकाउंट बाय ओपनिंग अ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? इसके लिए जो ये ऊपर जो एंट्री दी है, इसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है, और जो कॉल्स इन एडवांस जो आया है उसको हमें कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में शो करना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी? जब कॉल्स इन एडवांस रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कब आया? 1 जनवरी 2005 को। 2005 जनवरी 1 10,000 शेयर के ऊपर 2 रुपये आए। कितने? 20,000। और आगे ना ही तो हमें ये बता रखा भाई कितने शेयर है, टोटल कितने शेयर हैं, फर्स्ट कॉल पर कितनी अमाउंट है। बस हमें ये बताया कि जो एडवांस जो अमाउंट है ना वो कितनी आई है और कब आई है, बस, ठीक है। तो इसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ही हमें क्वेश्चन की एंट्री करनी है। तो जनवरी 2005 को 20,000 रुपये आए, 10,000 शेयर के ऊपर 2 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस 20,000, ठीक है। अब करेंगे हम 1 फेब
15 को, फेब 15 को इसकी ड्यू की एंट्री करेंगे। देखिए बेटा, जब हमें कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुई थी तो कॉल्स इन एडवांस को क्या किया था, हमने क्रेडिट किया था। लेकिन जब वो एक्चुअल में ड्यू होती है उस टाइम पे हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं कॉल्स इन एडवांस को। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, ये तो हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज। अब हमें बताना है, क्वेश्चन में बोला है कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री के अंदर देखिए, जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट है ये क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। किससे हुआ है क्रेडिट, बैंक अकाउंट से। तो इसके क्रेडिट में ये एंट्री कर देंगे, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। कॉल्स इन एडवांस क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। किससे हुआ है, बाय बैंक। तो यहाँ पे डेट डालेंगे 2005 जनवरी 1 बाय बैंक 20,000। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सेकंड एंट्री हमने क्या करी है, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट किया है। क्या किया है, डेबिट किया है। किससे किया है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2005 फरवरी 15 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20,000। ऐसे क्वेश्चन में बेटा एग्जाम में जरूर आते हैं, शेयर के चैप्टर में से, डिबेंचर के चैप्टर में से 3 मार्क्स 2 मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपको एक ही एंट्री दी जाती है, उसको हमें जनरल भी बनाना होता है, उसके लिए अकाउंट प्रिपेयर करके ऐसे शो करना पड़ता है। ऐसे हमने प्रीमियम और डिस्काउंट के लिए भी क्वेश्चन किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 2 to 3 मार्क्स के जरूर आते हैं एग्जाम में। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।